गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस। कैसे रहा आपका दिन? हमने आपको क्या बताया था कल? अगर प्रीवियस डे हाई ऊपर है और R1 नीचे है तो जितना भी ऊपर जाएगा वो नीचे ही आएगा। लेकिन जब तक दिस इज वैलिड तब जब तक प्रीवियस डे हाई ब्रेक नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये तो मॉर्निंग में ही ब्रेक कर दिया और R2 के पास आ गया। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट मैंने बताया था कि ये R2 ब्रेक नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट टारगेट विल बी स्ट्रेट R1। और जो भी लोग हमको फॉलो करते हैं, CPR जो समझे हैं, उनको वो तो ट्रेड लिए हैं, ये पी का ट्रेड तो लिए थे ही परफेक्ट से। मैंने भी लिया था। और फिर ये जो रेंज बाउंड हुआ यहाँ से लगा के यहाँ तक, जो भी रेंज बाउंड था, इस रेंज बाउंड में हमने कोई ट्रेड नहीं किया। इनफैक्ट मैं लाइव सेशन किसी और के लाइव सेशन में जुड़ा था और वो भाई साहब भी आराम से बैठा था। अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है, बट फिर भी वो भी ट्रेडिंग में नंबर 1 है। फिर भी वो आराम से बैठा रहा। कोई कोई ट्रेड नहीं किया हमने इस पर्टिकुलर जोन में। फिर मैंने यहाँ पे एक पी का ट्रेड दिया था मेरे प्रीमियम मेंबर्स को और इन्होंने अच्छा ट्रेड लिया इधर। अगर आप देखोगे, अगर आप मेरे साथ आप CPR फॉलो करते हो, तो जब आपको मालूम है कि जब प्रीवियस डे लो ब्रेक किया है और यहाँ पे ही सेटल हो रहा है, तब वो आता है कहाँ तक? CPR और R1 के 50% पे। तो वो एग्जैक्टली इस लेवल होता है और यही लेवल पे आके यहाँ से ही बाउंस देने की कोशिश की। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंड। अगर बड़े बड़े कैंडल इधर देख के आप लोग को मजा आ रहा है, दो ITM छोड़ के दूसरा कोई स्टॉक इस पे गया नहीं है। मतलब 46,600 के नीचे वाले जो भी स्ट्राइक्स है CE के, वो ही बड़े हैं, बाकी कोई स्ट्राइक नहीं बढ़ा है। ठीक है, दिस वॉज ओनली प्रॉपरली आज मंथली सेटलमेंट का रोल ओवर था ये। तो रोल ओवर में अगर आप देखोगे क्या दिखा रहा है आपको? रोल ओवर में दिखा रहा है कि इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो एनीवेज दिस इज पॉजिटिव मार्केट। हम क्यों पॉजिटिव आपको बोल रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, CPR नीचे 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 आया, डाउन ट्रेंड था। फिर सडनली ऊपर आया, ऊपर आने के बाद फ्लैट CPR, फिर एक डाउन ट्रेंड और फिर ये ऊपर। तो अगर आप देखोगे, ये जो पर्टिकुलरली डाउन ट्रेंड का जो CPR है, इस CPR का R2 ये नया चीज़ है। मैं जनरली मेरे पेड क्लाइंट्स को समझाता हूँ, बट आपको फ्री में बता रहा हूँ अभी। जो ये R2 है, जहाँ से ये रिवर्स मारा है, उस R2 का अगर आप मार्क करोगे तो मार्केट विल बिकम पॉजिटिव ओनली अबव दिस पॉइंट 47,100। इसके ऊपर एनी डे वी नीड अ क्लोजिंग। ठीक है, इफ वी सी अ क्लोजिंग अबव दिस लाइन देन वी विल गो हायर एंड दिस टाइम वी विल टच 50,000। ठीक है, 50,000, 50,000 इन बैंक निफ्टी। ठीक है, जनरली मैं ये वीकेंड में करने वाला था, बट ठीक है, डजेंट मैटर। अभी बोल दिया, फ्लो में बता दिया आपको। 50,000 टच करेंगे हम अगर 47,100 के ऊपर हमको क्लोजिंग मिली तो। ठीक है, और नीचे के लिए आपका जो ये डाउन ट्रेंड है, ये जो डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड का S1 ब्रीच होना चाहिए फॉर कंफर्मेशन ऑफ डाउन ट्रेंड। तो उसके लिए यहाँ पे एक सपोर्ट है विच इज 46,265। यहाँ से अच्छा बाउंस दिखता है अपने को, बट जनरली अगर डाउन ट्रेंड, अगर आपको पोजिशनली डाउन ट्रेंड देखना है तो 46,000 के नीचे अगर अपने को क्लोजिंग मिला तो हम जाएंगे सीधा 44,000। ठीक है, विच इज हाईली अनलाइकली, ये नहीं होने वाला है। ये जो भी है आपने स्ट्रक्चर देखा है बैंक निफ्टी का, इसने परफेक्ट से अप बुल रन में अप मूव में रिट्रेसमेंट, डबल टॉप डबल बॉटम, फिर ये जितना है
उतना इधर से ऊपर जाएगा, उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात? चलो एनीवेज, ये बहुत लंबे टर्म के लिए है, मैं डिटेल में ये सैटरडे को या संडे को करूंगा वीडियो, तो आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंड, व्हाट टू एक्सपेक्ट टुमारो। Very simple. Tomorrow is ascending CPR. Candle has closed above CPR, so we might see a gap up opening, but we have a major hurdle at because of previous day high ऊपर है, R1 नीचे है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। ठीक है, समझ लो आप बात को। तो यही हुआ ना आज भी मैंने आपको क्या बोला था, जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। तो जितना ऊपर गया यहां से वही उसका ही बॉटम बनाया ना इसने, उधर ही रिवर्स मारा ये। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? तो यही चीज कल भी होने वाला है, और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो लेट अस डाइव टू निफ्टी। ये आपको समझ में आ गया? अच्छा चलो, इसमें ट्रेड कैसे बनाते हैं देखते हैं। ठीक है, 47 हमने कल क्या बताया था आपको कि 46,800 के ऊपर you can enter in C for the target of 46,900 and 47,000। करेक्ट? अभी 47,000 आया नहीं, 46,950 आया। ठीक है, 50 पॉइंट मिस हो गया, बट 50 पॉइंट के लिए वेट करते क्या आप? नहीं ना? चलो ठीक है। एनीवेज, सो दिस इज व्हाट हैपेंड। डाउन साइड कोई लेवल आया नहीं, क्योंकि सीपीआर के नीचे गए नहीं, तो हम डाउन साइड की बात करेंगे नहीं अभी। कल क्या कर सकते हैं? कल हम देखेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग, हमने BTST का दिया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग में प्रीवियस डे हाई ऊपर है, R1 नीचे है, तो जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। ठीक है, तो वी माइट सी टुमारो 47,100, इसके ब्रेकआउट पे टेक अ सी ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 47,350। ठीक है, तो ये क्लियर अपमूव मिलेगा 250 पॉइंट्स का। ठीक है, जनरली मैं इस पोजीशन पे पी ट्राई करूंगा। वाई मैं पी सोचूंगा? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सिनारियो, एंड माय टारगेट विल बी 46,900। ठीक है, ये 200 पॉइंट्स का मूव कैच करूंगा। ठीक है, चलो, मार्केट पागल है, कुछ भी करता है। कल गैप डाउन हो गया, तो अगर गैप डाउन हो गया तो आपको देखना है ये जो सीपीआर है विच इज अनटच सीपीआर। ठीक है, तो 46,650 इज एन अनटच सीपीआर विच इज ऑफ टुडे, तो यहां से फिर से बाउंस करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल में मैं यही सिखाता हूं मेरे पेड क्लास में कि फर्स्ट कैंडल किस हिसाब से ओपन होता है, उसके बाद में आपको क्या करना है, सोचना है कि कहाँ कहाँ तक जा सकता है और कहाँ तक नहीं जा सकता। ठीक है, तो उससे आपको एंट्री एग्जिट मालूम पड़ता है। ठीक है, वो पूरा रूल बेस्ड ट्रेडिंग में सिखाता हूं आपको। ठीक है, एनीवेज, चलो, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। कल है निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी ने क्या बढ़िया मूव दिया आज, बढ़िया मूव दिया। मैंने आपको बताया था 22,000 के ऊपर वी आर बुलिश, तो यहां से ऊपर गया, 22,100 आया मॉर्निंग कैंडल में, और उसके ऊपर भी जाके 22,200 आया। ठीक है, तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे तो मैंने क्लियरली आपको ये टारगेट बताया था। अगर आप मैं मेरा एक्सपेक्टेशन था ट्यूसडे आ जाए, बट टीपीओ चार्ट्स की यही खासियत है कि वो टारगेट आता तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो कब आएगा वो नहीं बताता है। अरे वो समझ में आ गया तो और चाहिए क्या लाइफ में? एनीवेज, चलिए ठीक है, सो दैट इज व्हाट अबाउट टीपीओ। एनीवेज, वो भी मैं सिखाता हूँ मैंने पेड क्लास में। एनीवेज, तो कल है सिंगल लाइनर सीपीआर। तो जब ये सिंगल लाइनर सीपीआर होता है, कल निफ्टी की एक्सपायरी है, आई वुड टेल यू 22,250 का पी, 22 नहीं नहीं सॉरी, नॉट नॉट पी, सॉरी, एक मिनट। कल 22,150 का सी और पी दोनों कल भेज देना। ठीक है, एक सी आपको मिलेगा 95 पे, एक पी मिलेगा आपको 35 पे, दोनों भेज देना, दोनों जीरो होगा, क्योंकि कल है रेंज बाउंड डे। वी विल सी अ रेंज बाउंड डे, बट रेंज इज इटसेल्फ इज 150 पॉइंट्स का रेंज है, तो 150 पॉइंट्स किधर भी भाग सकता है मार्केट।
ठीक है, समझ रहे? तो 150 पॉइंट्स का रेंज है। सिंगल लाइनर सीपीआर का ये खासियत है कि ये अगर इधर ओपन हुआ तो R1 जाएगा, R1 के बाद नीचे आएगा, नीचे के बाद सीपीआर को ब्रेक करेगा, प्रीवियस डे लो तक आएगा, फिर से ऊपर जाएगा सीपीआर। तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे इधर ब्रेकडाउन हो रहा है, आप पी लोगे और ये सीधा रिवर्स मारेगा, इधर ब्रेकआउट हो रहा है, आप सी लोगे और सीधा रिवर्स मारेगा। ये ऐसा ही होने वाला है कल। तो रिक्वेस्ट यू, कल डू नॉट ट्रेड इन निफ्टी, इट इज बेटर टू ट्रेड इन सेंसेक्स, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। कल भी सेंसेक्स की एक्सपायरी है और कल अपने को क्या देखना है, कल गैप अप में अगर R1 को ब्रेक करता है विच इज 73,200, तो वी माइट गो एंड टच 73,700 विच इज वेरी वेरी अनलाइकली। ये 500 पॉइंट का मूव आई डोंट थिंक आएगा, बट यू नेवर नो, मार्केट पागल है, कुछ भी करता है। ठीक है, और डाउन साइड के लिए अपने पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 72,400 का है, और उसके बाद में यू हैव 72,700। तो आई थिंक कल मार्केट विल बी स्टक विद इन दीज टू रेंजेस। ठीक है, तो आप ऑप्शन सेलर हैं तो 72,500 का सीपी बेच दो, समझ रहे हैं? ठीक है, सीपी बेच दो, आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑन सेंसेक्स। मैंने निफ्टी भी बता दिया है आपको। फिर चलो टीपीओ डाल के देखते हैं कि क्या बोलता है अपना भाई साहब। टीपीओ टीपीओ चलिए, ठीक है, तो 30 मिनट्स टीपीओ चार्ट्स अपने को सजेस्ट कर रहा है कि आज प्राइस कंसोलिडेशन हुआ है, रोल ओवर, बिकॉज ऑफ रोल ओवर मंथ, और कुछ नहीं है। रोल ओवर मंथ के हिसाब से आज कंसोलिडेशन हुआ है, और इस पीओसी को ब्रेक करके उस पीओसी पे खड़ा है। तो कल अगर गैप अप हो गया तो वी विल गो एंड हिट स्ट्रेट अवे 47,100। तो सीपीआर भी वही बोल रहा है अपने को, सीपीआर भी वही बोल रहा है और टीपीओ चार्ट भी वही बोल रहा है। तो वी विल गो एंड टच दिस पीओसी, और अगर गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया तो वी हैव मल्टीपल सपोर्ट्स। एक तो ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है, फिर एक ये है। ठीक है, तो बेसिकली ये है नेकेड पीओसी, ये नॉर्मल पीओसी ये वो डे का पीओसी है, क्योंकि मार्केट आ चुका है उस लेवल पे, ऑलरेडी आ चुका है, इधर भी आया था, इधर भी आया था। तो दिस लेवल विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है, बट दिस लेवल विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। 46,400 का लेवल, ठीक है, दिस लेवल विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, दैट इज व्हाट इज टीपीओ टेलिंग अस इन बैंक निफ्टी। लेट अस टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी में ये ट्रेंड लाइन का कोई काम नहीं है। निफ्टी में टीपीओ क्या बोल रहा है? निफ्टी में टीपीओ बोल रहा है पीओसी के नीचे क्लोज हुआ है, तो कल अगर गैप अप हुआ, ओ माय गॉड, कल अगर गैप अप हुआ तो ये जो स्ट्रक्चर का अनोमली है ये फिल होगा, which is again 22,250. That is what TPO is suggesting. और इसके ऊपर we will go and touch 22,350, 100 पॉइंट्स का गैप। वाओ, तो कल गैप अप में अगर हम ये पिंक लाइन को निकाल दिए तो देन वी विल सी अ गुड अप मूव, गुड अप मूव। दिस पिंक लाइन इज नथिंग बट R2 या R1, सॉरी R1। सो पिंक लाइन इज नथिंग बट R1। तो कल अब ये बहुत स्ट्रांग होगा, इसको निकालना बहुत मुश्किल होगा, मार्केट को बहुत मुश्किल होगा, निकालना बहुत मुश्किल है। तो कल जो ये बता रहा है रेंज बाउंड मार्केट, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है। इवन टीपीओ इज सजेस्टिंग द सेम, ठीक है। बट रेंज बाउंड मार्केट में कितना रेंज बाउंड, क्या रेंज बाउंड है? रेंज बाउंड इज बेसिकली 150 पॉइंट्स का रेंज है, विच इज़ अ बिग रेंज बाउंड। तो इसमें रेंज बाउंड नहीं है, इसमें प्रीमियम एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। तो सीपीआर इधर है, इस इस बीच में यू आर बुलिश, इस बीच में यू आर बेरिश। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट, अगर कैंडल इधर खुल गया तो वेट फॉर इट टू टच हियर, यहाँ पे आप पी लो,
इट विल कम बैक टू दिस पॉइंट। यहाँ पे आप बुक कर लो पोजीशन, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे आप सी लो, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे बुक करो पोजीशन। ठीक है, डोंट वेट टिल हियर कि यहाँ तक जाएगा करके, नहीं जाएगा। वो सब बताता है ऐसे, बट होता नहीं है वो। फिलोसफी सब मैच नहीं होता है बाद में, ट्रेडिंग फिलोसफी। चलिए ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग टुमारो। प्लीज हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग अ ब्यूटीफुल व्यूज। आपने 60 व्यूज दिए हैं मुझे और फॉर माय प्रीवियस वीडियो। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, एंड जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप ही कर लो भाई, अभी तो कर लो। और क्या बोलूं मैं आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।